ट्रांसफॉर्म होते इस देश में 2026 में इस मोकामा के रेल ब्रिज की सौगात आम लोगों को मिलेगा और इसके साथ कई मेगा प्रोजेक्ट अपने निर्माण के अंतिम दौर में है, जिसकी सौगात 2026 में या कहीं तो नए साल में आम लोगों को मिलने जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 2026 में या नए साल में वो 10 टॉप मेगा प्रोजेक्ट जिसकी सौगात आपको आने वाले नए साल में मिलने जा रहा है और जिसके मिल जाने से बिहार की तकदीर या कहिए तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 10वें नंबर पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है मीठापुर मोहाली रोड का मीठापुर तक का स्टेज। जी हाँ, भूपतिपुर से लेकर के पुनपुन तक तैयार हो चुके इस मीठापुर मोहाली रोड का भूपतिपुर से मीठापुर तक का स्टेज बनकर तैयार हो रहा है और उम्मीद कीजिए कि नए साल में यहाँ तक के स्टेज का भी सौगात आपको मिलेगा। इसके बन जाने के बाद सीधा पटना जंक्शन से साउथ बिहार की कनेक्टिविटी मिलेगी और लोग इस एलिवेटेड रोड पर यात्रा करते हुए दक्षिण बिहार की यात्रा कर पाएंगे और पटना से पुनपुन समेत आसपास के क्षेत्र में जाना आना आसान हो जाएगा। अगले साल 9वें नंबर पर जिस प्रोजेक्ट की सौगात आपको मिलेगी वो है मानसी सहरसा SH95। जी हाँ, मानसी से लेकर के बदला धमाड़ा घाट होते हुए बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा तक जाने वाली यह SH95 का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। इस पर अब बागमती और कोसी नदी में एक मेगा ब्रिज बन रहा है, जिसका निर्माण अगर पूरा हुआ तो अगले साल इस रोड का भी आपको सौगात मिलेगा और निर्माण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके पिलर तैयार हो गए हैं। इस पर सुपर स्ट्रक्चर का भी काम हमने जैसा देखा है अभी चल रहा है और जल्द ही हम इस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगले साल इस पर अप्रोच रोड यहाँ से वहाँ बन गया, सिर्फ ब्रिज का बनना बाकी है। जैसे यह ब्रिज तैयार होगा मानसी से लेकर सहरसा तक एक 2 लेन का रोड कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगा और जो रास्ता 70-75 किलोमीटर में तय होता है वो 40 से 45 किलोमीटर में तय होने लगेगा और मानसी से सहरसा 1 घंटे में रोड के जरिए कहिए तो गाड़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, 8वें नंबर पर अगर हम बात करें तो ये बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज का अप्रोच रोड, जिसका निर्माण अगले साल पूरा हो जाएगा और इसका अभी ताजपुर से लेकर चकलाल शाही तक का स्टेज बनकर तैयार है। वहाँ से आगे गंगा ब्रिज तक और इस तरफ में NH 30 से लेकर के गंगा ब्रिज तक का स्टेज बन रहा है और उम्मीद कीजिए कि अगले साल के मध्य तक इस अप्रोच रोड पर आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2027 में उम्मीद कीजिए कि ताजपुर बख्तियारपुर गंगा ब्रिज पर भी आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। लेकिन 2026 में इसके अप्रोच रोड की सौगात आपको मिलेगा, ऐसा देख करके लगता है। जी हाँ, 7वें नंबर पर अगर हम बात करें तो ये है पटना मेट्रो का फेज 2। जी हाँ, पटना मेट्रो जो पटना के ISBT से लेकर के भूतनाथ के बीच चल रही है, उसका एक्सटेंशन अब मलाई पकड़ी तक अगले साल में हो जाएगा, जिसके लिए तैयारियां हो रही है। आपको हाल ही में हमने दिखाया है कि पटना मेट्रो का एलिवेटेड स्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से बन रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंत तक पूरे एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर मेट्रो ट्रेन दौड़ते हुए दिखेगी और इसके अंडरग्राउंड टनल में भी मलाई पकड़ी से ट्रेन आगे बढ़ते हुए PMCH तक या कहिए तो गांधी मैदान तक चलता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा लेकिन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो कन्फर्म है वो भूतनाथ से मेट्रो आगे बढ़ते हुए मलाई पकड़ी तक अगले साल में पहुंच जाएगा। अगले साल मिल रहे मेगा प्रोजेक्ट में अगर हम 6ठे नंबर पर बात करें तो ये है अरेराज से लेकर के ये है पटना के एम्स से लेकर अरेराज तक बन रहे एक नए 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड का या कहीं तो सेमी एक्सेस कंट्रोल रोड का। जी हाँ, जिसके निर्माण का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके कई हिस्सों पर अगले साल तक आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी, जिसकी सौगात आपको मिल सकती है और बड़ी तेज़ी से इसका निर्माण हो रहा है। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया, आप चाहें तो उसे सर्च करके देख सकते हैं। बिहार तेज़ी से बदल रहा, ऐसे में 2026 में और कई मेगा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं, जिसकी सौगात आपको मिलेगी। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो ये है बेगूसराय शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बन रहा एलिवेटेड रोड। जी हाँ, बेगूसराय में रिफाइनरी के गेट से लेकर के और स्टेशन के उस पार यानी कि जो जेल चौक तक बन रहे एक नए एलिवेटेड रोड का निर्माण भी अपने अंतिम दौर में है और उम्मीद कीजिए कि अगले साल इस एलिवेटेड रोड की सौगात आपको मिलेगी और इसके बनने से बेगूसराय में जो जाम लगता है जिसमें गाड़ियां फंस जाती है
उसको एक एलिवेटेड रोड के जरिए शहर के जाम से छुटकारा दिलाते हुए ऊपर ऊपर ही यात्रा करने का अनुभव मिलेगा और इसका काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। उम्मीद कीजिए कि अगले साल के मध्य तक इस पर से गाड़ी आपकी दौड़ेगी, जिसके लिए तैयारियां हो रही है। इस पर भी हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी सर्च करके देख सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, बगल में बन रहा यह है मोकामा का रेल ब्रिज। जी हाँ, यहाँ ओंटा के छोर से लेकर के उस तरफ में सिमरिया के छोर तक बन रहे इस नए रेल ब्रिज के साथ में एक नया रेल का अप्रोच लाइन भी बिछ रहा है, जिसके जरिए कहीं से भी अगर रेलगाड़ी अब आ रही है तो उसको सिग्नल के इंतजार में अब यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। और इसके आखिरी स्ट्रक्चर का काम वहाँ हो रहा है, जहाँ बीच वाला जो 10 नंबर पिलर है उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है, या कहिए तो आयरन स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है। और जैसे ही ये ट्रस आपस में कनेक्ट हुआ, यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण की अगर बात करें तो इस आयरन ट्रस को जहाँ तक कंप्लीट किया जा रहा है वहाँ तक लाइन बिछाने का काम, दोनों ही तरफ में अप्रोच का काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। और अगले साल इस मेगा ब्रिज की भी सौगात बिहार के लोगों को मिलेगा, जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अब चलिए बात करते हैं बिहार के वो तीसरा मेगा प्रोजेक्ट जिसकी सौगात आपको 2026 में मिलेगा। जी हाँ, ये है कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का राघोपुर से लेकर के बिदुपुर तक का स्ट्रेच। जी हाँ, जिस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया है। और इस मेगा ब्रिज के सबलपुर से लेकर के राघोपुर तक के स्टेज पर पहले से गाड़ियां दौड़ रही है और इसको अब राघोपुर से आगे बढ़ा करके बिदुपुर तक यात्रा कराने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि बिहार का यह मेगा स्ट्रक्चर या गंगा नदी पर बन रहा 6 लेन का एक और ब्रिज है, जो एक्स्ट्रा डोज केबल तकनीक पर बन रहा है और इसको L&T नाम की कंपनी बना रही है। और इसका निर्माण भी अब अपने अंतिम दौर में है। इसके उत्तरी छोर के गंगा नदी में सुपर स्ट्रक्चर के लॉन्चिंग का काम हो रहा है और ये जैसे ही पूरा हुआ तो कच्ची दरगाह से लेकर के बिदुपुर तक बन रहे इस 6 लेन के गंगा ब्रिज के साथ में इसके लगभग 24-25 किलोमीटर के अप्रोच रोड की भी सौगात मिलेगा और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। आम लोगों को इसी ब्रिज के जरिए आमस से दरभंगा के बीच बन रहे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर दौड़ने की सुविधा भी इसी ब्रिज के जरिए मिलेगी और पटना का रिंग रोड भी इसी ब्रिज के जरिए कनेक्ट होगा। है ना कमाल का। दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार में बन रहे देश के अब तक के सबसे लंबे मेगा ब्रिज का काम कंप्लीट हो रहा है। जी हाँ, भेजा से बकौर के बीच कोसी नदी पर 10.2 किलोमीटर लंबे इस कोसी ब्रिज का भी काम अपने अंतिम दौर में है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल कोसी नदी पर एक और मेगा ब्रिज की सौगात बिहार के लोगों को मिलेगा और इस पर से गाड़ियां दौड़ेगी। आपको बता दें कि सुपौल जिले को मधुबनी जिले से जोड़ने के लिए कोसी महासेतु और बलुहा घाट ब्रिज के बीचों बीच एक नए कोसी ब्रिज का या कहीं तो एक मेगा ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो अब तक का नदी पर सबसे लंबा ब्रिज है। 10.2 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के साथ में अप्रोच रोड का भी निर्माण होना है और इसके बनने के बाद कोसी नदी पर एक मेगा ब्रिज आम लोगों को मिलेगा और सुपौल से मधुबनी की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा। है ना कमाल का। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2025 की तरह 2026 भी एक ज़बरदस्त साल बिहार के लोगों के लिए रहने वाला, जिसमें कई मेगा प्रोजेक्ट की सौगात आपको मिलेगी। चलिए तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं और इस साल यानी 2026 में आपको दानापुर से लेकर के बिहटा होते हुए कोइलवर तक जाने वाले एलिवेटेड रोड का भी सौगात मिल सकता है, क्योंकि इसका निर्माण भी बड़ी तेजी से हो रहा है। जी हाँ, पटना से दिल्ली के कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए 8 लेन की कनेक्टिविटी तैयार होने जा रहा है और इस ब्रिज का या कहीं तो इस एलिवेटेड रोड का सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग भी हो रहा है, ज़मीन पर रोड का भी निर्माण हो रहा है और जिस हिसाब से काम हो रहा है अगले साल के अंत तक इस नए एलिवेटेड रोड के जरिए पटना से दिल्ली की कनेक्टिविटी या कहीं तो पटना से आरा बक्सर की कनेक्टिविटी आसान होने जा रहा है ना कमाल का। तभी तो हम बता रहे हैं कि 2026 भी बिहार के लिए अहम होने वाला और इन 10 मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ और कई प्रोजेक्ट की सौगात अगले साल मिलेगा, जिसके वीडियो हम एक एक करके अलग से दिखाएंगे। फिलहाल मोकामा की इस रेल ब्रिज पर हम खड़े हैं।
जिसका निर्माण अपने अंतिम दौर में है, और अगले साल इस ब्रिज के साथ बाकी जो हम 9 और मेगा प्रोजेक्ट्स बताएं उसकी सौगात बिहार के लोगों को मिलने वाला है ना कमाल का। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको भी लग रहा है बिहार बदल रहा है, और या कहिए तो देश बदल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।